मेरे घर का एक फूलदान अचानक 2000 साल पुराने अतीत से जुड़ गया। मैं उसमें जो भी चीज डालता वो सीधे एक प्राचीन महिला जनरल के पास पहुंच जाती, लेकिन मुझे इसकी भनक तक नहीं थी। गुस्से में मैंने फूलदान में पानी भरना शुरू कर दिया, मगर उसी पल सूखे से जूझ रहे एक प्राचीन शहर में मूसलाधार बारिश होने लगी। फिर मैंने उसमें पुराना पैक्ड खाना फेंक दिया और वही खाना हजारों भूखे लोगों की जान बचा गया। तभी फूलदान से एक चिट्ठी निकली। हे देवता, मैं दाची साम्राज्य की जनरल लियू रुयान हूँ। दुश्मन ने हमारे शहर को घेर रखा है। 2 लाख सैनिकों में से सिर्फ 20,000 बचे हैं। सूखे और भूख से शहर तबाह हो चुका है। कृपया हमें भोजन और पानी देकर बचा लीजिए। चिट्ठी पढ़कर मुझे एहसास हुआ मेरा जादुई फूलदान किसी और दुनिया नहीं बल्कि 2000 साल पुराने अतीत से जुड़ा हुआ था। मैंने जवाब लिखा, मैं कोई देवता नहीं, बस लिनफिंग नाम का एक आम लड़का हूँ। तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? 1 लाख लोगों का पेट भरना आसान नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। चिट्ठी फूलदान में डालते ही उधर जनरल खुशी से झूम उठी। देवता का जवाब आ गया। उसने तुरंत जवाब भेजा, हमें सबसे ज्यादा पानी और अनाज चाहिए। चिट्ठी पढ़कर मैं सोच में पड़ गया। भले ही मेरे माता पिता बड़ी संपत्ति छोड़ गए थे, लेकिन ज्यादातर जमीन जायदाद थी। नकद में मेरे पास सिर्फ 30 लाख बचे थे और 1 लाख लोगों का खर्च कोई छोटी बात नहीं थी। आखिरकार मैंने जवाब लिखा, किसी बड़े तालाब को साफ करवाकर तैयार रखो। कल मैं सबसे पहले पानी की समस्या हल करूंगा। यह पढ़ते ही उसकी आंखें भर आईं। ये खबर सुनते ही पूरे किले में खुशी की लहर दौड़ गई। महिला जनरल ने तुरंत आदेश दिया, जलाशय की सफाई शुरू करो। उधर मैं खाने पीने का सामान ऑर्डर करने में जुट गया। लाखों बन, नूडल्स, चावल, तेल, नमक, अचार और मांस। करीब 18 लाख युआन खर्च हो गए, लेकिन इतना राशन 1 लाख लोगों को लगभग 20 दिन तक जिंदा रख सकता था। हालांकि मेरी आधी से ज्यादा बचत भी खत्म हो गई। मैं अपने इस खर्च पर सोच ही रहा था कि अचानक फूलदान हिलने लगा। अगले ही पल उसमें से सोने की ईंटें, स्वर्ण मुद्राएं और प्राचीन गहनों का ढेर बाहर गिर पड़ा। मैं अवाक रह गया। मैं तो सच में अमीर बन गया। सिर्फ सोने की कीमत ही करोड़ों में थी और अगर इन्हें प्राचीन खजाने के रूप में बेचा जाए तो कीमत और भी ज्यादा हो सकती थी। मैंने जल्दी जल्दी 2 बक्सों में सोना और 1 बक्से में गहने भर दिए, लेकिन मुझे जल्द ही एक बड़ी समस्या समझ आ गई। सिर्फ खाना और पानी भेजने से शहर नहीं बचेगा। अगर उन्हें बचाना है तो युद्ध भी जिताना होगा। अगली सुबह पूरा शहर जलाशय के पास इकट्ठा हो गया। सबको उम्मीद थी कि आज पानी आएगा, लेकिन सबसे पहले आसमान से गर्मागर्म बन गिरने लगे। एक के बाद एक हजारों बनों की बारिश होने लगी। लोग अभी हैरान ही थे कि तभी मांस से भरे बन भी गिरने लगे। पूरा इलाका खाने की खुशबू से भर गया। भूखे सैनिकों की आंखें चमक उठी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद अलग अलग तरह की रोटियां, पेस्ट्री और मांस वाले व्यंजन लगातार बरसने लगे। चारों तरफ खाने का ढेर लग गया। लोगों के लिए खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था। स्थिति संभालते हुए महिला जनरल ने तुरंत आदेश दिया, सारा भोजन इकट्ठा करो और पूरे शहर में बराबर बांटो। एक ही पल में निराशा से घिरा शहर उम्मीद से भर उठा। महिला जनरल ने आदेश दिया, कुछ खाना सैनिक अपने परिवारों के लिए भी ले जाएं, लेकिन सैनिकों ने मना कर दिया। जनरल, कल हमारे परिवार खाना खा चुके हैं, आज पहले सेना को राशन दीजिए। एक सैनिक की आंखें भर आईं। कल मेरा बेटा भूख से मरने वाला था, लेकिन यही खाना उसकी जान बचा गया। दूसरा बोला, अगर ये राशन शिविर पहुंचा तो सैनिकों का मनोबल वापस आ जाएगा। ये सुनकर जनरल ने खुद कुछ बन और मांस भरी रोटियां सैनिकों की बाहों में थमा दी। इन्हें घर ले जाओ, बाकी राशन शिविर में भेजो। सैनिक खुशी खुशी खाना छिपाकर घर की ओर दौड़ पड़े। उधर लिनफिंग अपने घर के पुराने कुएं के पास पहुंचा। पानी चखते ही वो मुस्कुराया, बिल्कुल साफ, ये काम कर जाएगा। उसने कुएं में पाइप डाली, मोटर से जोड़ा और